तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ओल्किन कहा करते थे कि ब्लड सकिंग क्लैन के जो हायरीज को है वो चूज़ कर लिया गया था लगभग 10 साल पहले। और उसे ये भी बताया गया था जब तक वो क्वीन को अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार कर लेता है वो उस थ्रोन को इनहेरिट कर सकता है। लेकिन उसने इस चीज़ से रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन शेंगोंग कहती लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि इस आदमी के पास इस प्रकार के नियम कैसे आ गए कि वो खुद को ही इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए कह सकता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हूँ। यापो कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, और अगर तुम ऐसा करती हो मतलब उस आदमी से शादी कर लेती हो उस ब्लड वैम्पायर से, तो तुम उससे शादी कर डॉरी में ये सारी चीज़ें मान सकती हो। शेंगोंग कहती है ठीक है, अगर तुम दोबारा उस पर ही वापस आनी चाहती हो तो तुम अपनी एक क्वीन को चूज़ कर सकती हो, उसे उससे शादी करने के लिए कह सकती हो। उसकी बात सुनकर यापू बिल्कुल ही शांत हो जाती है। यापू कहती है जब तुम उस समय में हुआ करती थी तुमने सारे सक्सेसर को मार दिया था, और अब कोई भी यहाँ पर बच्चा नहीं है जो कि उस सारी चीज़ों के लिए क्वालिफाई होगा, सिर्फ तुम हो। और अगर इसी तरीके से अगर तुमसे शादी कर लेती हो तो ये सारी चीज़ें जस्टिफाई हो सकती है। शेंगोंग जैसी उसकी ये बात सुनती है उसकी दिमाग की पत्ती जल जाती है और वो कहती है व्हाट द, मैं भी सारी चीज़ों के बारे में मतलब उस स्टोरी के बारे में भूल चुकी थी। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि उस समय उन लोगों ने मुझे क्यों मारा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में होती है, और शायद मेरे हिसाब से वही जंगल होगा जहाँ पर फ़िलहाल वो अभी आई है यापो के पास में। और वो हमें बताती है जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया था सी के अंदर तो मैं चोको आइलैंड पर निकली थी, जो कि नाम थोड़ा अजीब है। और वो बताती कि वहाँ पर इस तरीके से पहुँची थी कि एक बहुत लंबी लहर आई, वेव्स आई, जिससे वो वहाँ पर पहुँच गई। और इसके बाद वो बताती है कि उसी समय यापो ने मुझे देख लिया मतलब उस जंगल के अंदर। और इसके बाद एक चीज़ बाहर निकली, एक मिस्टीरियस कंट्री जो कि सी अलायंस में होती है, मतलब वही पानी के अंदर एक नई सी कंट्री। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यापो और शेंगोंग को जहाँ पर यापो से वहाँ पर लेकर आ चुकी होती है मतलब सी वर्ल्ड में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक प्रीस्ट को जहाँ पर शेंगोंग हमें बताती है जब ये सारी चीज़ें हुई तो एज अ रिजल्ट एक हाई प्रीस्ट ने मुझे देखा और मुझसे काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो गई मेरी स्केलेटन की बनावट से, और उन्होंने मुझे एक आम इंसान बनाने के बजाय मुझे राजकुमारी के रूप में चुन लिया, मतलब एटलांटस की राजकुमारी के रूप में उसे चुन लिया गया। और तुम्हें लगता होगा कि ये, और इसके बाद वो बताती है कि तुम्हें लगता होगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं, ये बहुत 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 ख़राब चीज़ थी, क्योंकि उस राजा के कई सारे बेटे थे और कई सारी बेटियाँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। जहाँ पर वो बताती है कि वो लोगों से बार बार कहती थी कि भाई मुझ पर भरोसा करो, मैं इनोसेंट हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। और इसके बाद बताती है जब मेरी उम्र 6 से 12 साल के बीच में थी मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट रहा करती थी, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा करती थी, मैं उन बैटल्स में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी जहाँ पर थ्रोन की बातें। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।